हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्स में अगर आपको वो करियर करना है, सेल्स डिपार्टमेंट में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर या और किसी पद पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए और इस जॉब के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें या बहुत ज़्यादा केवल पॉजिटिव चीज़ें ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। एक जो सच्चाई है, जो एक पिक्चर है, वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए मैं आया हुआ हूँ और यही मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद है। तो सबसे पहले जो बातें कही जाती हैं उनके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि भाई सेल्स में जाओगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारे बोनस वगैरह मिल सकते हैं। क्या ये बात सच है? तो सच है, ये बात सच ज़रूर है। लेकिन बोनस वगैरह आपको तभी मिल सकते हैं जब आप आपके टारगेट से ज़्यादा काम करेंगे। एक्चुअली आपका टारगेट काफ़ी बड़ा होता है, उससे भी अगर आप आउट परफॉर्म करते हैं तब आपको बोनस मिलते हैं। दूसरी बात, सेल्स में आगे चल कर के आपकी ग्रोथ नहीं होती है या इसमें कुछ आगे करियर नहीं है। क्या ये सच है? तो ये सच नहीं है। सेल्स में अगर आप जाते हैं तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर, एज अ टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी शुरुआत करेंगे तो आगे चल करके आप डायरेक्टली रिलेशन मैनेजर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स भी बन सकते हैं, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और उस पोजीशंस तक आप तभी पहुंचते हैं जब आप इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस लेते हैं, इन सारे पोस्ट पर आप काम करते हैं, तब जाकर के आप उस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी आप जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट किसी कंपनी के बन सकते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सो उसके बारे में जो है वो संदेह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल चीज़ पर आते हैं कि इस जॉब में जाने के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए कौन से स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली बात आपके माइंडसेट की है। माइंडसेट, एक तो सबसे पहली बात पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि आप ये माइंडसेट और ये सारी चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये माइंडसेट ही आपको आगे ड्राइव करता है। आपके पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो टारगेट्स हैं वो फॉरएवर होने ही वाले हैं। सेल्स की जॉब में जाएंगे तो टारगेट से एस्केप नहीं है। टारगेट्स आपके पास हमेशा होंगे और प्रॉब्लम्स आपके पास हमेशा आते रहेंगे। उनको सॉल्व करके आगे चलने का आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना खुद का स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, टारगेट बहुत बड़ा है जो कि बहुत कम समय में कंप्लीट करना है और वो कैसे करना है इसकी चिंता हर एक को सताती है। लेकिन उस चिंता को खा करके भी आप अगर आगे काम कर सकते हैं और समहाउ वो टारगेट जो है वो अचीव करना जानते हैं, तब आप इस इंडस्ट्री में जो है वो अच्छे तरीके से टिक सकते हैं। बेसिकली क्या है कि पैनिक ना करते हुए जो चीज़ें करना ज़रूरी है वो चीज़ें करना, ये यहाँ पर बहुत मायने रखता है। अब इसमें कौन से टाइप के मार्केटिंग होते हैं या कौन से टाइप के सेल्स किए जाते हैं। सबसे पहला है फेस टू फेस। तो फेस टू फेस सेल जो है वो अलग अलग जगहों पर हो सकता है। मे बी कोई सेल्समैन ऐसे भी होते हैं जो कि डोर टू डोर जा करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, उनको बेचने की कोशिश करते हैं। दूसरे टाइप का सेल ये है कि आप यहाँ पर जो है वो किसी को डायरेक्टली जाकर के मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि फेस टू फेस सेल जो है वो आपके जो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर हैं वहाँ पर भी होती है। दुकानदार आपको 2-4 अच्छे प्रोडक्ट बताते हैं और फिर आपको बेचने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ फेस टू फेस सेल। इसके अलावा इसमें टेली मार्केटिंग भी आता है। ये भी एक तरीके से हम कहें तो फेस टू फेस ही है, क्योंकि आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई दे रही है और आप एक्चुअली उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके अपने प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है ईमेल के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना या सेल्स करना। सोशल मीडिया एक और फैक्टर अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जुड़ चुका है। उसके ऊपर कैंपेनिंग चलाना, उसके कैंपेन्स को डिज़ाइन करना, जो भी कोई क्वेरीज आती हैं, जो भी कोई कमेंट्स आती हैं, उनको रिप्लाई करना, उनको गाइड करना, ये भी एक तरीके का सेल्स ही है।
और आखिर में जो आ जाता है वो है ऑनलाइन सेल्स। अब ऑनलाइन सेल्स एक बहुत बड़ा परपेक्स हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका यूट्यूब भी आ गया, या अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म्स भी आ गए जिनके ऊपर आप सेल कर सकते हैं। तो जो एकदम पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, और जो छोटे मोटे ऐप्स होते हैं उनके ऊपर भी आप अपनी एड्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्स के अंदर ही आती हैं। और तो और इसके अंदर कौन सा और स्किल होना चाहिए कि एक चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड नहीं है वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया चैलेंज है। आपको पता है इतना टारगेट है, महीने में इतना करना है, तो हर दिन जब आप खुद को चैलेंज करेंगे कि मैं दिन में 10 कॉल कर सकता हूँ, 20 कॉल कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसको 40 तक लेके जा सकता हूँ, क्या मैं उसके करीब पहुँच सकता हूँ। तो ऐसे चैलेंजेस लेंगे तब आपका भी ग्रोथ होगा, आपको अपने खुद के कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा। ऑब्वियसली इससे जो है वो आपका टारगेट भी ज़्यादा अचीव होगा, टारगेट के ऊपर भी आप कुछ अचीव करेंगे, आपके जो सैलरी है वो भी आपकी अच्छी हाथ में आने वाली है। इसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स की आदत आपको डालनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की भी ज़रूरत है और पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो सेल्स वालों को क्या है कि सुबह से लेकर के रात तक जो है वो आपको कॉल करते रहना है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पिच होगा। तो ये काम करते करते बहुत समय गुजर जाता है, कई बार ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है। तो उसकी तैयारी रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतरीन होने चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसके ऊपर तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, बल्कि और भी कोई लैंग्वेजेस आपको आती हैं, 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो जितने हो सके लोकल लैंग्वेजेस या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जितने हो सके उतना सीखने की कोशिश करें, वो आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो पैसिव इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक एक्टिव इंटरेक्शन होता है। तो आपको जो है वो बात करने का एक सलीका होना चाहिए, और प्रोडक्ट पिच करने की, लोगों को कन्विंस करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का नेचर, मैं कहूँ कि अगर वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत नेचर नहीं भी है, तो भी आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार सेल्स के जॉब में ऐसा होता है कि आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको भी जो है वो आपको बड़े ही विनम्रता के साथ झेलना पड़ता है। और आप जब उनको जवाब दे रहे हैं तो पूरी विनम्रता के साथ और पूरी जो है वो शरीफ भाषा में उनको जवाब देना पड़ता है। कहीं भी आप अपना आवाज़ ऊंचा करना या गालियाँ देना या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पेशेंस भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए चाहिए होगी। अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पर सेल्स जो है वो किसी पैसिव सेल्स में ज़्यादा जाना चाहते हैं, जैसे कि ईमेल सेल्स या यहाँ पर सोशल मीडिया सेल्स, तब आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होना ज़रूरी है। आपको ऐसा कंटेंट लिखना ज़रूरी है जो कि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, क्योंकि आज की तारीख में लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई लोग 3-4 सेकंड से ज़्यादा जो है वो देखते ही नहीं हैं। तो 3 से 4 सेकंड्स के अंदर आपको उनको ऐसी कुछ चीज़ दिखानी है जिससे कि वो बची हुई पूरी ऐड पढ़े, बची हुई पूरी पोस्ट देखे। तो इसके लिए एंगेजिंग कंटेंट लिखना आना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको एक सेल्स के जॉब में या सेल्स इंडस्ट्री में ओवरऑल सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है इसकी वजह से जाते जाते एक बोनस टिप भी मैं आपको देता चलूँ। तो वो बोनस टिप ये है कि इस जॉब में, इस फील्ड में अगर आपको सक्सीड करना है तो आपको हमेशा से ही एक लर्निंग एटीट्यूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में रोज़ नए प्रोडक्ट आएंगे, मार्केट के अंदर कस्टमर्स की नीड रोज़ बदलती रहेंगी, उनके पर्सपेक्टिव्स जो है वो रोज़ बदलते रहेंगे। आपके कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट चलता है, कोई नहीं चलता है, इसकी वजह से आपकी कंपनी के इमेज के ऊपर फ़र्क भी पड़ता है। तो इसकी वजह से जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता रहता है कि हाँ अभी मार्केट इस तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है, अभी मार्केट के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है, अभी लोगों की ज़रूरत ये है, उससे जो व्यक्ति सीखता है वो उसे अपने काम में भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है।
तो दोस्तों ये थी वो बोनस टिप। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दें।